Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे HPGK के लेक्चर नंबर 39 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 30 MCQs देखेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के जीके से रिलेटेड हैं। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, मारीच हवन कुंड जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है, जिसको दोबारा से खोला गया था 900 साल बाद 2005 में। तो मारीच हवन कुंड मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा पेंटिंग स्कूल है जिसकी सेंट्रल इंस्पिरेशन है पेंटिंग की वैष्णविज्म, जिसे वैष्णववाद कहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल भी है। ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च डिस्ट्रिक्ट सोलन में किस जिला पर स्थित है। तो सोलन जिले में मशरूम अनुसंधान निदेशालय जो है ये आपको मिलेगा चंबा घाट में। ए इज द करेक्ट आंसर। सोलन जिला को मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है और इंडिया की भी मशरूम सिटी सोलन ही है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, गोविंद सागर झील जो है बिलासपुर की किन दो धाराओं के बीच में स्थित है। तो गोविंद सागर झील मिलेगी आपको कोटधार और नैना देवी धार के बीच में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इनमें से कौन सी गोम्पा है जो कि जिसमें सबसे बड़ी कलेक्शन है कंग्यूर और तंग्यूर। तो सबसे बड़ी कलेक्शन कंग्यूर और तंग्यूर जो टेक्स्ट हैं ये मिलेंगे आपको कारदांग गोम्पा में। डी इज द करेक्ट आंसर। कारदांग गोम्पा मिलेगा आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लाहौल वैली में। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, HP शिवा जिसका अर्थ है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, इसको फंड किस बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस योजना को फंड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें HP शिवा प्रोजेक्ट के बारे में, इसको लॉन्च किया गया है 2020 में और इसको एक्सटेंड किया जाएगा 2029 तक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष है 1966 और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, मनीला, जो कि फिलीपीन कंट्री की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, झांझर जो कि एक फेमस डांस है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का। तो झांझर जो कि प्रसिद्ध नृत्य है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला का। ए इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है, धौलाधार जो श्रृंखला है ये ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। सेकंड बोला गया है धौलाधार श्रृंखला जो है ये मुख्यतः चंबा, कांगड़ा और मंडी जिला में स्थित है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला आपका ग्रेटर हिमालय का नहीं इनर हिमालय का हिस्सा है, इनर हिमालय का। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट। वहीं सेकंड स्टेटमेंट क्या है, धौलाधार, चंबा, कांगड़ा और मंडी, यस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों ही जिलों में पाई जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, ओनली बी, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 8 के बाद है 9th क्वेश्चन हमारे पास, गिरी गंगा नदी जो है हिमाचल प्रदेश की यमुना में किस स्थान पर विलय करती है। तो गिरी गंगा नदी यमुना नदी में विलय करती है रामपुर घाट में। ए इज द करेक्ट आंसर, रामपुर घाट। 10th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है, महाराणा प्रताप सागर जिसका निर्माण 1975 में किया गया है। महाराणा प्रताप सागर जो है ये पौंग डैम का नाम है। पौंग डैम जो कि आपको दे रहा गोपीपुर ब्यास नदी के ऊपर मिलेगा। तो बिल्कुल सही है, ये 1975 में ही बनाया गया है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड बोला गया है दिस रिजर्वायर इज वेल नोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप सागर जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसे पौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है किसके लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जो प्रवासी पक्षी आते हैं उसके लिए ये विख्यात है। तो इसके अकॉर्डिंग सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 11th क्वेश्चन है आपके पास,
बिलासपुर रियासत के पहले चीफ कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था 12 अक्टूबर 1948 में? तो बिलासपुर जब एक पार्ट सी स्टेट था तो इसके पहले चीफ कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था राजा अनंत चंद को। बी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने यूएसए एप्पल की जो प्रजाति है वो शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र में इंट्रोड्यूस की थी? तो यूएस की जो एप्पल की वैरायटीज़ है कोटगढ़ में इंट्रोड्यूस किया गया था सैमुअल इवैन स्टोक्स के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें सत्यानंद स्टोक के नाम से भी जाना जाता है। 1916 में इन्होंने इस एप्पल की वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया था कोटगढ़ रीजन में। 13th क्वेश्चन है आपके पास, चाइनीज़ पिलग्रिम जो चाइनीज़ यात्री थे हियान सेंग, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की किस झील को लोहित्य सरोवर का नाम दिया था? तो हियान सिंह ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था चंद्रताल लेक को। बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रताल लेक आपकी 4280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये आपको मिलेगी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लाहौल वैली में जो कुंजुम दर्रा है बिल्कुल उसके बेस पे। 14th क्वेश्चन है आपके पास, मंछड़ जो कि एक भाषा है मुख्यतः हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है? मंछड़ जो है मंछड़ लैंग्वेज मिक्स है तिब्बती और तिब्बतियन भाषा प्लस हिंदी का, और इस भाषा का उपयोग किया जाता है स्वांगला ट्राइब के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर, स्वांगला ट्राइब। 15th क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट गवर्नमेंट शांगरी प्रजामंडल जो है जिसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में की गई 1947 में किसके द्वारा? तो शांगरी प्रजामंडल जो कि हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार बनाई गई 1947 में, तो इसको बनाया गया था किसके द्वारा? चिरंजी लाल वर्मा के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है आपके पास, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन विजिट किए थे चंबा में अपनी वाइफ के साथ और वहाँ पे उन्होंने 1 सप्ताह तक रहे भी थे, तो वो किस डेट को आए थे? तो लॉर्ड कर्जन अपनी वाइफ के साथ चंबा में विजिट किए थे 1 सितंबर 1900 को। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, किताब हिमाचल प्रदेश परिचय के लेखक कौन हैं? तो बुक जो है हिमाचल प्रदेश परिचय, इसके लेखक हैं देवराज शर्मा जी। ए इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा वाइसरॉय का कपल है शिमला में जिसे इसके नेचर और मॉडेस्टी के लिए जाना जाता है? तो शिमला में जो वाइसरॉय दंपत्ति उसको प्रकृति प्रेम और शील के कारण सभ्य कहा जाता है, वो है आपके लॉर्ड एंड लेडी डफरिन। सी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है आपके पास, किस वाइसरॉय की पत्नी ने शिमला को एक छोटा कस्बा कहा था और शिमला को उसने अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला स्लम एरिया का टाइटल भी दिया था? तो शिमला को स्मॉल टाउन एंड ओवर क्राउडेड स्लम एरिया ये बोला गया था लॉर्ड डफरिन की पत्नी के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है आपके पास, चंबा जिला के भटियात के लोगों के द्वारा एक पहला आंदोलन शुरू किया गया था जो अन्यायपूर्ण राजस्व नीति यानी अनजस्ट रेवेन्यू पॉलिसी और बेकार प्रथा थी, इसके विरुद्ध किस वर्ष? तो भटियात लोगों के द्वारा इन नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था पहला, वो किया गया था 1896 में। डी इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सेक्रेटरी 1952 में कौन बने थे? तो एचपी विधानसभा के पहले सेक्रेटरी थे एनसी नंदी। सी इज द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस वर्ष इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का एक अलग कैडर बनाया गया? किस वर्ष? तो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का एक सेपरेट कैडर बनाया गया था आईएएस और आईपीएस के लिए 1957 में। ए इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है आपके पास, शिमला टाउन जो था उसने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था पूरे भारतवर्ष में 1890 में, तो वो टैक्स कितना था पर पर्सन? तो उस समय जो शिमला शहर था उसने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया था पूरे भारतवर्ष में और ये टैक्स का अमाउंट था पर पर्सन 7 रुपये 8 आना। ए इज द करेक्ट आंसर।
24th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा दर्रा है जो फेमस है वैली ऑफ शैडो के लिए, यानी छाया की घाटी के लिए प्रसिद्ध दर्रा है पीन पार्वती पास। डी इज द करेक्ट आंसर। ये पार्वती पास आपका कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। 25th क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई 25 मार्च 1974 को। बी इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपके पास, आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सेंटर आपको मिलेगा शिमला में। बी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है आपके पास, यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं वेस्टर्न ड्रैगोपन से रिलेटेड, तो बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट कहा गया है, ये पॉपुलरली जाना जाता है किंग ऑफ बर्ड्स के नाम से, पक्षियों का राजा कहा जाता है वेस्टर्न ड्रैगोपन को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, इसे जुजुराना के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। और ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है, राजकीय पक्षी भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंटें करेक्ट है वेस्टर्न ड्रैगोपन से रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 28th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस स्थान पर नाबार्ड की मदद से स्टेट ऑफ आर्ट फिशरी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो नाबार्ड की सहायता से अत्याधुनिक मत्स्य पालन परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी गगरेट डिस्ट्रिक्ट ऊना में। सी इज द करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा मंदिर है जो कि हिमाचल के हमीरपुर जिला की सबसे ऊंचाई पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला की सबसे ऊंची चोटी है अबा देवी पीक, और अबा देवी चोटी पर ही पाया जाता है अबा देवी मंदिर। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 30th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे राजा संसार चंद, जो कि कांगड़ा के राजा थे, इनके समय काल का पहाड़ी पेंटिंग का ग्रेट मास्टर कहा जाता है? तो राजा संसार चंद के समय में जो पहाड़ी पेंटिंग के ग्रेट मास्टर के नाम से जाने जाते हैं वो है मनाकू। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 39 में हमने टॉप 30 एमसीक्यूज देखे हिमाचल प्रदेश के जीके से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।